हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला मेरा वर्ड है वो है मायरेड। मायरेड क्या है कि एडजेक्टिव है, मतलब विशेषता बता रहा है। इसका मतलब होता है काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट इन नंबर, मतलब असंख्य। एग्जाम्पल है इसका, आई विल नेवर बी एबल टू काउंट द मायरेड ब्लेसिंग आई हैव रिसीव। मैं कभी काउंट नहीं कर सकता जो भी मायरेड ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। ठीक है, मायरेड को आप कैसे याद कर सकते हैं? मैं, माई का मतलब क्या होता है? मैं, और रीड नहीं कर सकता, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नंबर में होगी तभी तो हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे। तो मायरेड क्या है? मैं रीड नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर में है। लाइक स्काई में जितने भी स्टार्स है या हमारे जितने भी हेयर्स है वो सारे क्या है? असंख्य है ना, उसको काउंट नहीं कर सकते, मैं रीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मैं अपनी ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपको कोई और भी अच्छी लगे तो आप वो यूज़ कीजिए, बट इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हार्नेस। हार्नेस का एक वर्ब है, मतलब एक क्रिया है। इसका मतलब होता है टू पुट टू प्रैक्टिकल यूज़। किसी चीज़ को प्रैक्टिकली यूज़ करना, उसको उपयोग करना, क्या कहते हैं? हार्नेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हैंस अवर डिटर्मिनेशन। हमारी डिटर्मिनेशन की वजह से, किस किस चीज़ को लेकर डिटर्मिनेशन? ऑन साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ की वजह से क्या हुआ? हार्नेस मतलब वो चीज़ क्या हुई? हमारी डिटर्मिनेशन किसको लेके? अब अपनी खुद की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ को लेके वो उपयोगी हुई। किसके लिए? पीस प्रोग्रेस ऑफ अवर सोसाइटी। किससे हमारी क्या हुआ? हमारी डिटर्मिनेशन की वजह से क्या हुआ? पीसफुल प्रोग्रेस हुआ सोसाइटी का। तो हार्नेस का मतलब उपयोग में आना। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसकी ट्रिक है हार्नेस। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कोई चीज़ हार्मलेस है, जो चीज़ हार्मलेस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए मतलब यूज़फुल है, मतलब उपयोगी है। तो उपयोग करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का मतलब क्या है? एक नाउन है। इसका मतलब होता है द रिमोट डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। मतलब दूर से ही पेशेंट्स को डायग्नोस करना, उनका ट्रीटमेंट करना बाय मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दूर से ही पेशेंट्स को डायग्नोस करना, उनको ट्रीट करना। अनदर फैक्टर ड्राइविंग टेलीमेडिसिन इज़ द फॉल इन कॉस्ट। जो दूसरा फैक्टर है टेलीमेडिसिन का, उसकी वजह से क्या होता है? कॉस्ट में कमी आती है फॉर द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेली मेडिसिन, टेली का मतलब हो गया टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, और मेडिसिन मतलब डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना पेशेंट का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल क्या है? कि एडजेक्टिव है, मतलब ये भी एक विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट। किसी चीज़ को इम्पॉसिबल, कोई भी ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल है उसको स्टॉप करना या उस चीज़ से प्रिवेंट करना। तो क्या है? कठोर और अनवरत। तो एज इकोनॉमिस्ट लुक एट द ग्लूमी स्टेटिस्टिक्स। तो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा? ग्लूमी स्टेटिस्टिक देखा। दे रिकॉग्नाइज एन इनएक्सोरेबल डेप्ट इंक्रीज। उन्होंने देखा कि जो इनएक्सोरेबल डेप्ट है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि वो बहुत कठोर है या बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो कोई भी चीज़ जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, कोई भी चीज़ जो है हम माइंड में से निकाल नहीं पा रहे हैं, मतलब हम हमारे को पूरा 100% उस चीज़ पे एग्री नहीं है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। तो इनएक्सोरेबल मतलब का, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैरालिसिस। पैरालिसिस का एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन प्रॉपरली। जब हम ढंग से एक्ट नहीं कर पाते हैं या फंक्शन नहीं कर पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरालिसिस कहते हैं। द डिजीज कॉज अ पैरालिसिस ऑफ द लेग्स। इस डिजीज़ की वजह से क्या हो गया? पैरालिसिस हो गया हमारा लेग जो है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, एक्ट नहीं कर पा रहा, फंक्शन नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेली हेल्थ। टेली हेल्थ का मतलब भी सेम होता है जो हमने देखा था टेली मेडिसिन में। तो इसमें भी क्या होता है? द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर, कि जब हेल्थ केयर देना रिमोटली बाय मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या देना? हेल्थ केयर देना। देयर आर ऑल्सो टेली हेल्थ सर्विस एंड विंग बेस्ड ट्रीटमेंट रूम्स। यहाँ पर जो है टेली हेल्थ सर्विसेज भी दी जाती है और विंग बेस्ड ट्रीटमेंट रूम्स भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट ये और कंपैटिबिलिटी बिटवीन द ओपिनियन एंड एक्शन, कि आपका जो ओपिनियन है और आपका एक्शन जो है उन दोनों में तालमेल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ और बोल रहे हैं और एक्शन कुछ और कर रहे हैं। तो कॉन्सोनेंस मतलब आपके ओपिनियन और एक्शन और आपके एक्शन में जो है वो तालमेल होना चाहिए। एग्जाम्पल है इसका देयरफॉर ऑन इंटरनेशनल। इसीलिए इंटरनेशनल और रीजनल इशू को लेके
वी हैव कॉन्सोनेंस ऑफ व्यू, हमारे जो व्यूज़ है वो कॉन्सोनेंस होने चाहिए, वो तालमेल वाले होने चाहिए, वो दोनों मैच होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, वोवल्स जो होते हैं वो हम किसको देख के लगाते हैं, वो हम लगाते हैं कॉन्सोनेंट्स को। तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स का क्या होता है, तालमेल होता है। वोवल्स क्या होते हैं, ए एन दा, तो अगर ए एन दा होते हैं ना, तो अगर ए ई आई ओ यू किसी इनसे वर्ड स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ए एन दा का प्रयोग होगा। तो ऐसे मतलब पूरा दोनों में जैसा हमारा कॉन्सोनेंट होगा वैसे ही हमारा वोवल्स होगा, या जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। तो कॉन्सोनेंट्स को आप ऐसे याद कर सकते हैं, तालमेल बनाना या कंपैटिबिलिटी बनाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फुटफॉल। फुटफॉल क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब नंबर ऑफ़ पीपल, मतलब कितने लोग एंटर किए शॉपिंग एरिया में या फिर हॉस्पिटल में एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितने लोगों ने एंटर किया किसी शॉपिंग एरिया में या फिर किसमें, हॉस्पिटल के अंदर, तो उसे कहते हैं फुटफॉल, कि कितने फुट जो है वो आए हैं यहाँ पर, बेसिकली इस एरिया में कितने फुट आए हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फुटफॉल कहते हैं। जैसे अवर 6 शीट एक्टिविटी, हमारी जो 6 शीट की एक्टिविटी थी वो एक मेजर फोर्स रही, मेजर ड्राइविंग फोर्स रही, जिसकी वजह से क्या हुई, फुटफॉल आए हमारे स्टोर्स के अंदर। तो फुटफॉल मतलब कितने फुट जो है वो आए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सक्रूशिएटिंगली। एक्सक्रूशिएटिंगली का क्या है, एक एडजेक्टिव है, वह भी एक विशेषता बता रहे हैं। इसका मतलब होता है टू एन इंटेंसली पेनफुल, कोई भी चीज़ जो इंटेंसली पेनफुल है, या फिर यूज टू इम्फेसिस हाउ एम्बैरेसिंग। कब यूज़ किया जाता है इसको, जब हमें इम्फेस करना होता है, हमें दिखाना होता है कि कितना एम्बैरेसिंग है, कितना ऑकवर्ड है, कितना टीडियस है, मतलब कितना बोरिंग है, मतलब मर्मतक रूप से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज वीक, वो वीक थी, एंड पेन वॉज एक्सक्रूशिएटिंग, जो उसका पेन था वो कैसा था, एक्सक्रूशिएटिंग था। बट शी वॉज डिटरमाइंड टू गो होम, बट वो क्या थी, वो डिटरमाइंड थी, मतलब उसने 100% दृढ़ निश्चय कर रखा था कि मुझे घर जाना ही जाना है। तो एक्सक्रूशिएटिंगली का मतलब इंटेंस पेनफुल, या फिर ये इम्फेसिस करना कि कितना एम्बैरेसिंग है, कितना ऑकवर्ड है और कितना टीडियस है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रूशिएटिंगली। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बैंड वैगन। बैंड वैगन क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है एक पॉपुलर ट्रेंड जिसकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं ग्रोइंग सपोर्ट, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हमें सपोर्ट मिलता है, हमें लाभ मिलता है, ठीक है। तो है लाभकारक हल, वो हल जो कि हमें बेनिफिट देगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका, सेवरल कंपनीज हैव जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन। बहुत सारी कंपनी जो है जंप कर गई, मतलब कूद गई किसके अंदर, जंप बैंड वैगन के अंदर, ताकि वो एडवांटेज ले पाए किसका, पोटेंशियल कस्टमर्स का। तो बैंड वैगन क्या होती है, वो पॉपुलर ट्रेंड जिसकी वजह से क्या होता है, हमें अट्रैक्ट होता है सपोर्ट, या फिर हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, तो उसे कहते हैं बैंड वैगन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैरामाउंट। पैरामाउंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये भी एक विशेषता बता रहे हैं। पैरामाउंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अभी हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें लॉकडाउन का पालन करना है, हमें घर में रहना है, तो इससे अलावा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना किसी के घर जाना है, ना किसी के घर से आना है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, घर में रहो, तो मतलब सर्वोपरि। एग्जाम्पल है इसका, द सर्वे वाज गिवन पैरामाउंट कंसिडरेशन। इस सर्वे को जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कंसिडरेशन दिया गया है, सर्वोपरि कंसिडरेशन दिया गया है, ठीक है। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब के वर्ड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइस।